गुमराह कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो सरेआम ऐलान कर दिया ये भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की डोज है, भाजपा की वैक्सीनेशन को हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन उनके पिताजी ने जाकर के लगवा लिया, उनकी पत्नी डिंपल यादव जी ने लगवा लिया। अब तो बच्चों को भी लगाई जा रही जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहना चाहूंगा उनको भी जाकर बच्चों की तरह चुपचाप वैक्सीन लगवाने लेना चाहिए। कोरोना महामारी को फैलने से रोकना चाहिए। जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कोविड को आमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। हमने एक फुटेज देखा, बड़ी संख्या में जिस प्रकार कोविड की सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, बगैर मास्क लगाए जिस प्रकार धक्कम धुक्का कर रहे थे, महसूस ही नहीं हो रहा था कोई पढ़े लिखा व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है। कोविड के प्रसार को रोकना है, हमें प्रदेश को बचाना है, हमें देश को बचाना है, जबकि लगातार वो कोविड नियमों का उल्लंघन करते रहे और इस प्रकार से जनता में संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जनता जाए भाड़ में, उनको पहले चुनाव लड़ना। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, कृपया अपने परिजनों को रोकें कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो लोग कोविड को फैलाने में लगे हुए हैं। कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए घातक बीमारी है और जबकि उनके लिए एक अवसर बन करके आया है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रदेशवासियों से, कृपया वो कोविड के उल्लंघन से बचें और ऐसे लोगों को जरूर दरकिनार करें, सिस्टम से बाहर करें जिन लोगों ने कोविड के नियंत्रण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम तो अपनी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी भाभी डिंपल यादव जी से अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया अखिलेश जी को ले जाकर के चुपचाप वैक्सीनेशन करा दें। बच्चों की तरह कम से कम उनको तो सुरक्षित करें जिससे वो दूसरे लोगों को फैलाव न कर सके, क्योंकि सब लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को भी लगाना चाहिए और डिंपल भाभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उनको ले जाएं और कहें कि तत्काल इनका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, किसी भी अस्पताल में जाए। अरे भाई, सरकारी अस्पताल में आपको जाने में लगता है कि भाजपा वाले अपनी वैक्सीन लगाते हैं, प्राइवेट में जहां मन वहां लगा, लेकिन तत्काल लगाओ। और प्रदेश के लोगों से मैं अपील करता हूं कि कृपया वैक्सीनेशन कराएं, बच्चों को वैक्सीन दें और जितने भी हमारे कोरोना के नियम कानून है उनका पालन करें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रदेश की जनता के हित में अपना एक एक कार्यकर्ताओं को लेकर के हम उनके हर सुख दुख में हाजिर हैं। जैसा कि आपने पार्टी की स्ट्रेटेजी है, ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई, अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरुण अलग चीज है। अनुराग ने असीम को लेकर के ही ये बात कही। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। अनुराग ने असीम को लेकर। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करें। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए, और आज के समय पर वो भूले लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है।
आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। युवा भारत का, युवा उत्तर प्रदेश, युवाओं के लिए प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, ईमानदार भी है, अनुभवी है, प्रोफेशनल है और अपने इस करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं और ईमानदारी की पहचान, ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़ने, अपना अनुभव लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और असीम अरुण जी का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी में करता हूं। उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करता हूं। उनके अनुभव से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और इनकी तरह कई और युवा जिन्होंने सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रण लिया है, वो अपने अनुभव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।